इंट्रोडक्शन टू द कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे हम जानेंगे जो डिप्लोमा इंजीनियर्स है उनके लिए जो कोर्स है MSBT द्वारा बनाया गया फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका कोड है 22326। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो डायनामिक है, मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ नई बातें, नई चेंजेस होते रहती है। उसी तरीके से जो टेक्नीशियंस है, डिप्लोमा इंजीनियर्स है, उनका रोल भी बदलते जाता है। तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट्स जो है ये यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हर एक इंडस्ट्रीज में। जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस है उनको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के ऑपरेटिंग और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो लोग वहाँ जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको हैंडल कर सके। तो इंडस्ट्रियल टेक्नीशियंस जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एप्लीकेशंस के बारे में वेल नॉलेजेबल चाहिए। तो ये जो कोर्स है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नॉलेज और स्किल्स अदा करता है, ताकि जो भी टेक्नीशियंस है या फिर डिप्लोमा होल्डर्स है वो इंडस्ट्रीज में अच्छे तरीके से काम कर सके और पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैंडल कर सके और मेंटेन कर सके। तो इस प्रेजेंटेशन का कंटेंट्स है कोर्स डिटेल, कॉम्पिटेंसी, कोर्स आउटकम्स, टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, थ्योरी कंपोनेंट्स, स्टूडेंट एक्टिविटीज, माइक्रो प्रोजेक्ट्स और लर्निंग रिसोर्सेस। कोर्स डिटेल्स देखते हैं। प्रोग्राम का नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड है EE। ये डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के लिए बनाया गया है। कोर्स का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कोर्स कोड है 22326। कॉम्पिटेंसी, इस कोर्स को बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट को पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रॉपर फंक्शनिंग का मेंटेन करते आना चाहिए, अलग अलग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस द्वारा। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम्स। तो अलग अलग थ्योरी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और रिलेवेंट जो भी सॉफ्ट स्किल्स है उन सब को टीचर को पढ़ाना है और इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ये जो कोर्स आउटकम्स है वो अचीव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, अलग अलग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए स्टूडेंट को प्रॉपर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिलेक्ट कर देना चाहिए। दूसरा, मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ थायरिस्टर्स, थायरिस्टर का जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करते आना चाहिए। ट्रबल शूट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ सर्किट्स ऑफ थायरिस्टर्स। उसी तरीके से कंट्रोल रेक्टिफायर है उसको मेंटेन कर देना चाहिए। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट है उसको भी मेंटेन करते आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम किस तरीके से। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, टीचिंग स्कीम और एग्जामिनेशन स्कीम। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग स्कीम किस तरीके से है इसका। तो यहाँ पे लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल, इस तरीके से तीन टीचिंग स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है। लेक्चर्स के लिए यहाँ पे 4 आवर्स अलॉटेड है एक वीक के लिए। उसी तरीके से प्रैक्टिकल्स के लिए 2 घंटे है यहाँ पे अलॉटेड। तो ये इसका टोटल क्रेडिट बनता है एक वीक का 6 आवर्स। उसी तरीके से एग्जामिनेशन स्कीम है, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी एग्ज़ाम। थ्योरी एग्ज़ाम में भी 2 चीज़ है यहाँ पे, एक है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम और दूसरा है प्रोग्रेसिव असेसमेंट। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है उसका मैक्सिमम मार्क्स है 70 मार्क्स और मिनिमम 30 मार्क्स। उसी तरीके से जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है उसका मैक्सिमम 30 मार्क्स है, मिनिमम 0। तो ये जो थ्योरी कंपोनेंट्स आपका टोटल बन जाता है 100 मार्क्स का, जिसमें कम से कम स्टूडेंट को लाना है 40 मार्क्स। उसी तरीके से प्रैक्टिकल कंपोनेंट, यहाँ भी 2 चीज़ है, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम और प्रोग्रेसिव असेसमेंट। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है यहाँ पे 25 मार्क्स का है मैक्सिमम और मिनिमम है 10 मार्क्स का। उसी तरीके से प्रोग्रेसिव असेसमेंट जो है वो 25 मार्क्स मैक्सिमम है और मिनिमम
10 मार्क्स। ये टोटल बन जाता है 50 मार्क का, जिसमें मिनिमम 20 मार्क्स जो है स्टूडेंट को लाना है। इसमें हैज़ इंडिकेटेड है, इसका मतलब होता है कि ये जो एंड सेमेस्टर एग्जाम प्रैक्टिकल जो है उसके लिए एग्जामिनर जो है एक्सटर्नल रहेगा। यहाँ पे जो थ्योरी कंपोनेंट के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रोग्रेसिव असेसमेंट है, जो टोटल 30 मार्क्स है, वो टोटल आउट ऑफ 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो है आपका माइक्रो प्रोजेक्ट से आएगा, और रिमेनिंग 20 मार्क्स जो है वो एवरेज रहेगा, जो आपके 2 यूनिट टेस्ट होंगे उसका। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। तो स्टूडेंट को प्रैक्टिकली नॉलेज भी गेन होना चाहिए करके हम प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइजेस भी है, ताकि जो भी कॉम्पिटेंसी ऊपर बताया गया था उसको अटेंड करते आना चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम जो है वो 12 प्रैक्टिकल्स यहाँ पे परफॉर्म करना है, ताकि साइकोमेटर डोमेन जो है वो अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं थ्री कंपोनेंट्स। ये जो कोर्स है इसमें टोटल यूनिट है 5। 5 में से पहला यूनिट है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दूसरा है थारिस्टर फैमिली डिवाइसेस, तीसरा है टर्न ऑफ मेथड्स ऑफ थारिस्टर, चौथा है फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, और पांचवा है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट्स, जिसमें अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे स्टूडेंट को क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अलावा भी कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करना रहता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है विजिट द नियर बाय पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री एंड ऑब्जर्व द प्रोसेस। तो यहाँ पे नज़दीक का जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें विजिट करना है, और वहाँ के जो प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है। दूसरा है टेक द मार्केट सर्वे ऑफ वेरियस स्पेसिफिकेशंस ऑफ अवेलेबल थारिस्टर्स एंड सबमिट द रिपोर्ट ऑफ देयर यूजेस। जो भी आपके नज़दीक के मार्केट में थारिस्टर्स है उनके बारे में रिपोर्ट लिख के आपको सबमिट करना है। तीसरा है सर्वे द मार्केट एंड सबमिट द रिपोर्ट ऑफ अवेलेबल सर्किट ब्रेकर्स SMPS एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ UPS। तो नज़दीक के मार्केट में जो भी आपकी सर्किट ब्रेकर्स SMPS और डिफरेंट टाइप्स की UPS जो है वो अवेलेबल है उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। चौथा है सर्वे द लोकल मार्केट एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन रेगुलेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपके नज़दीक के मार्केट को सर्वे करना है, वहाँ पे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन रेगुलेटर्स है अवेलेबल है उसके बारे में आपको लिखना है और रिपोर्ट सबमिट करना है। ये जो एक्टिविटी है आप ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये जो आखिरी में इस एक्टिविटीज़ का आपको 4 से 5 पेज इसमें रिपोर्ट लिख के आपको सबमिट करना होता है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आप जानते हो कि पहले 4 सेमेस्टर जो है वो आपको माइक्रो प्रोजेक्ट करना होता है जो ग्रुप बेस्ड होता है, और उसके बाद जो 5th और 6th सेमेस्टर में आपको इंडिविजुअली प्रोजेक्ट करना होता है। इस माइक्रो प्रोजेक्ट का यहाँ पे मेन हेतु ये है कि स्टूडेंट पे स्किल और कॉन्फिडेंस इम्पोर्ट होना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके, और जो भी स्टूडेंट्स है वो आपकी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर सके। यहाँ पे आपको ग्रुप बेस्ड भी कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर रहेगा आपका 3, और हर एक स्टूडेंट जो भी आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उनको एक वर्क डायरी बनाना है, जिसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस के बारे में लिखा रहेगा, और उसके साथ साथ आपको सेमिनार प्रेजेंटेशन भी देना है बिफोर सबमिशन। ये जो माइक्रो प्रोजेक्ट है इसका जो रिपोर्ट आपको लिखना है 4 से 5 पेजेस में, और आपके टीचर को सबमिट करना है। नेक्स्ट लर्निंग रिसोर्सेज। इस टेबल में कुछ रेफरेंसेस बुक्स दिया हुआ है, जो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कोर्स को पढ़ने के लिए ये जो रेफरेंसेस है आप रेफ़र कर सकते हो।